कौशल्या मैया ने कहा भगवान श्री राम जी से कि आप वस्त्रों को उतारो और मेरी गोदी में लेटो। भगवान ने पूरे वस्त्र उतारे, बिल्कुल नग्न होकर के आकर के गोदी में लेट गए। भगवान बोले आप बोलो क्या करें? बोले अब रोना प्रारंभ करो। राम जी बोले कितनों भी रो तो आदमी होवे, मेरो नाम ले ले तो हंस जावे, तुम तो हमको ही रुला रही हो। बोले बेटा नहीं, नियम है, रोना पड़ेगा। आप लोग कहां लिखा है? रामायण में। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ओ हुई बालक सुर भूपा। आज पुत्र बनकर के रोना प्रारंभ किया। देवकी मैया के सामने भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, बढ़िया उन्होंने नीलांबर पहन रखा है, छोटा सा मुकुट लगा रखो, उसमें मोर पंख लगा हुआ है। देवकी मैया बोली लाला तुम तो पूरे कपड़े पहन के पैदा भये हो, ये तो बड़ी गड़बड़ है। कन्हैया धीरे से बोले मैया हम कपड़े पहन के इसलिए आए, हमने सोचा कंस मामा कपड़े देगो कि न देगो कि नंगो न घूमन पड़े, तासो हम पहन के ही आ गए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। इसलिए हम पहन करके आ गए। और वसुदेव जी महाराज जी ने तुरंत कृष्ण को छपरिया में रख करके लेकर के चले। और इधर यशोदा मैया की जो ननद है ना, ननद 1 महीना पहले से आके घर में रुक गई और नंद बाबा के यहां पर खूब सेवा करे। बाको नाम है सुनिंदा। यशोदा की खूब सेवा करे, गर्म पानी करके भाभी को खूब नहलावे, बढ़िया बढ़िया बनाए के आइटम खिलावे। मालूम क्यों? ननद मालूम भाभी की सेवा क्यों करे मालूम? अगर छोरा होएगा तो कम से कम कान की झुमका तो मिले ही आवेंगे, या गले को हार भाभी दे ही देगी, ऐसा मन में विचार होता है ना। इतनी सेवा करे, इतनी सेवा सुनिंदा करे, दिन रात लगी रहे। अरे जल्दी से भाभी के छोरा है जावे तो कम से कम भैया हमें बड़ो माल देंगे, भैया हमें बड़ो माल देंगे, भैया हमें बड़ो माल देंगे। सुनिंदा सेवा कर रही, लेकिन मालूम क्या हुआ? एक समय आया शाम को 6 बजे, यशोदा के गर्भ से एक कन्या जन्म ले ली। और जैसे ही यशोदा के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया, सुनिंदा ने जाए के देखो, सुनिंदा कहने लगी भाभी करम फूट गए, करम। क्यों? अरे भाई इस बुढ़ापे में छोरी वही छोरी। नंद बाबा ने 1 महीना पहले से 108 ब्राह्मण जमुना के किनारे बैठा रखे हैं। अरे ब्राह्मणों खूब माल खाओ और इतना जाप करियो कि हमारे लाला है जावे, हमारे लाला है जावे, लड़का है जावे। ब्राह्मण बेचारे जमुना के किनारे बैठे खूब माला फिरे, खूब रबड़ी खावे, खूब बादाम को हलवा खावे, खूब खीर खाई, खूब पूरी खाई, खूब कचौरी खाई। लेकिन हे भगवान, जैसे ही नंद बाबा को पता लगा कि छोरी है गई छोरी, नंद बाबा ने उठाया लट और पहुंचे जमुना के किनारे। चौरे ब्राह्मणों तुमने खाए खाए के बोल दो, इतना माल खिलाया और तुमने कही माला करो लाला है जावे, माला करो लाला है जावे। ब्राह्मण बोले बाबा लाला ही होएगो। नंद बाबा बोले दारी के कहा बाबा होएगो तो है गई जो होना थी, कहा भयो? बोले छोरी है गई। ब्राह्मण सब बेचारे ऐसो मुंह है गो लटको मुंह। एक ब्राह्मण बोले नंद बाबा आज रात को समय हमें और दे दियो, अगर हमने रात भर में चोरी से छोरा ना बना तो मेरा नाम बदल दियो। ब्राह्मण नंद बाबा बोले ओहो खीर चाटवे को मन हैरा होगो तब से बोल रहे हो ऐसो? बोले नहीं नहीं। उन्होंने कहा ठीक है करो करो भजन करो। ब्राह्मण बैठ के भजन करे वे। इधर सुनिंदा कोई बात ही नहीं सुनती। यशोदा बोली सुनिंदा मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास दे दे। रहने दे भाभी रहने दे, 1 महीना है को सेवा करते करते क्या फायदा मिलो भाई? तो छोरी भाई अब तो पानी दे के क्या करेंगे? अब हम तो जा रहे हैं अपने घर। हम सोच रहे छोरा है जावेगो तो बड़ो आनंद आवेगो, बड़ो माल मिलेगो। सारे अरमान पे पानी फेर दो तूने तो। ए भगवान कोई किसी की सुनता ही नहीं।
नंद बाबा भी बैठे बैठे जमुना के किनारे कहने लगे, हे प्रभु, हे विधाता, क्या आपकी रचना है? भाई तो छोरी भाई। सब लोग जहां तहां बैठे हैं, छोरी है गई, छोरी है गई। नंद बाबा के यहां पर 9 दरवाजे हैं महल के। आज बेटी का इतना दुख लग गया कि किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया। कोई कहीं सो गया, कोई कहीं सो गया, कहीं कहीं लेट गया, कोई कहीं लेट गया। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि को ठीक 12 बजे वसुदेव जी देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के छपरिया में लेकर के वसुदेव जी आए और नंद बाबा के महल में प्रवेश किए। तो उन्होंने देखा एक दरवाजा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला। 9वें दरवाजे के पास पहुंचे तो वहीं यशोदा का रूम था। अंदर वसुदेव जी सीधे चले गए। उन्होंने देखा यशोदा सो रही है, बगल में एक कन्या लेटी है। वसुदेव जी ने गोपाल जी को वहीं लिटा दिया और कन्या को छपरिया में रख करके मथुरा लेकर के चले गए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब कन्या थी बेचारी, मरी टूटी दुबली पतली, और कन्हैया थे बड़े हष्ट पुष्ट। कन्हैया ने धीरे से पलटी ली और मैया के सीने पे चढ़ गए और दुग्ध पान करने लगे। रात भर दुग्ध पान करते रहे। रात्रि के जब 4 बजे यशोदा ने नहीं देखा, उन्हें सोचा जो छोरी भाई है, कितनी भूखी है, लगी पड़ी है, पता नहीं कितने जन्म की भूखी पड़ी है। 4 बजे यशोदा ने कहा, अरे सुनिंदा, 1 गिलास पानी दे दे, मेरा गलो सूख रहा, जो लड़की ने परेशान कर दिया, पूरे रात भर से दूध पी रही है। सुनिंदा आंखें 1 गिलास भर के पानी लाई, आंखों को मींजती भई, और जैसे ही कन्हैया को देखो है यशोदा के पेट पे लेटो भाव। सुनिंदा ने कही रात को देखी थी, चोरी थी। तुरंत गई, कन्हैया की टांगें पकड़ी और उल्टा कर दियो। ओ तुरंत पानी को गिरा, अरे भाभी गजब है गयो, का भयो? आंगन में आग नाच लगेगी। अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा दौड़ गई, का भयो? अरे गजब है गयो, का गजब भयो? ओ कि एक अचंबा हम देखो, ब्रज में हो रही हो रहा, और रात यशोदा छोरी जाई, बोर में है गयो चोरा। रात्रि को हमने देखा कि यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था, और सुबह सुबह देखा तो हे भगवान, गोल मटोल सो भयो है, गोल मटोल सो। नंद बाबा तुरंत दौड़ के गए और ब्राह्मण के पांव पकड़ने लगे। अरे ब्राह्मण, तुमने गजब कर दियो। बोले का भयो बाबा? अरे रात को छोरी भाई, सवेरे छोरा है गयो। ब्राह्मण मूंछों पे ताव मारने लगे, देखो बाबा, हमने कही थी हाँ भजन फालतू न जावे को, हमारे भजन से कितनो प्रताप है गयो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।